आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज इस साड़ी से मैं आपको अनारकली बना के दिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साड़ी हमारी कुछ इस प्रकार की है, ये साड़ी जॉर्जेट की है और इसमें कुछ इस तरह से फ्लावर दिए हुए हैं और पल्लू पोर्शन में जो फ्लावर है वो नज़दीक नज़दीक है, इसलिए हम सबसे पहले पल्लू पोर्शन के पार्ट को अलग कर लेंगे यहाँ से। और जो हमारे सूट का मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी के अनुसार मैं सूट की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पल्लू वाले पार्ट को कट करके अलग कर लिया है और जो नीचे का घेर है जिससे हम कली बनाएंगे इस वाले पार्ट से बनाएंगे। ये देखिए दोनों फ्लावर के बीच में जो सेंटर पड़ रहा है उससे हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो फ्लावर है वहाँ पे हम इस तरह से पिन लगा देंगे ताकि जब हम कट करें कली को तो हमारा जो फ्लावर है इधर उधर ना हो। तो इसी तरह से सारे फैब्रिक को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और इसी के अनुसार हमारी कली भी बनेगी। जितना भी हमारा फ्लावर रहेगा उसी के अनुसार मैं यहाँ पे कली को कट करूँगी। तो देखिए मैंने पूरे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और साथ ही जो फ्लावर है वहाँ पे पिन लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारा फैब्रिक कितना फोल्ड हुआ है। तो ये टोटल 11 बार फोल्ड हुआ है, यानी कि हमारी 11 कली इसमें से निकल जाएगी। एक कली हम पल्लू वाले पोर्शन से निकालेंगे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पहले कट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कली को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल 12 कली का इसका घेर बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे जितनी भी कली बनाने वाले हैं उससे कमर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2.8 मिला है और 2.8 में हम 1 इंच प्लस करेंगे दोनों तरफ से स्टिच करने के लिए। इस तरह से कली की जो ऊपर की चौड़ाई होगी वो 3.8 होगी। नीचे हम किनारी की तरफ से यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम अपर पार्ट के लेंथ को कम करके यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 49 इंच पे मार्क किया है 1 इंच प्लस करके इसके लेंथ के लिए। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसका जो सेंटर है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके सेंटर पे मार्किंग कर ली है। अब जो भी हमारा कली का मेजरमेंट आया है उसे हम हाफ हाफ डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और जो हमने नीचे की तरफ से मार्क किया था 10 इंच पे इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी कली की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कली की कटिंग हो चुकी है और नीचे का जो घेर है कली की वो 12 इंच है। इसके बाद जो बारी हुई कली है हम पल्लू पोर्शन से इस तरह से फ्लावर को सेंटर से मिलाते हुए रख के कट कर लेंगे। तो ये हमारी कली की कटिंग पूरी हो चुकी है। जब भी हम इस तरह के बॉर्डर वाले फैब्रिक से कली को निकालते हैं तो इसी तरह से निकाला जाता है जब हमें बॉर्डर कट नहीं करना होता है। तो अब हम इसके अस्तर को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को मैं अम्ब्रेला कट में कट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेंगे कमर के लिए और इस निशान को देखिए मैं मिला दे रही हूँ। इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट का लेंथ है उसे मैं इसमें माइनस कर दे रही हूँ और यहाँ पे इसकी लेंथ मैं टोटल 44 इंच ले रही हूँ। जो हमारा अस्तर है उसका लेंथ 44 इंच है और इस तरह से मैंने राउंड में पूरे अस्तर में मार्किंग कर लिया है टेप को किनारी की तरफ रखते हुए और उसके बाद इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइनिंग है कुछ इस तरह से होगा और इसका घेर काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा अपर पार्ट का लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे 16 इंच पे मार्क किया है। शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क किया है और जो आर्म होल है उसके लिए 7.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाया है 9.5 इंच और कमर के लिए 8.5 इंच। इस तरह से दोनों मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा टक्स जाएगा और एक्स्ट्रा मार्जिंग मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे और नेक के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया है और शोल्डर की तरफ से हाफ इंच डाउन किया है और इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को अभी के लिए साइड में रख देंगे। अब हम हाफ इंच अंदर फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है।
अब हम फ्रंट नेक के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे और नेक विड्थ इसकी 3.5 इंच ही होगी और इस तरह से हम वी शेप में इसका नेक की मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और जो हमने साइड में फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की थी उसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे 9 इंच रखी है और पीछे का नेक मैंने राउंड रखा है। इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग करके इसके नेक को कट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके मेन फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो पल्लू वाला पोर्शन था उसके बॉर्डर को यूज करते हुए अंगरखा पैटर्न को क्रिएट किया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी जो बॉर्डर वाला पोर्शन था उसे मैंने नेक की तरफ रखते हुए इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे तैयार कर लिया है। इस तरह से ये हमारा अंगरखा पैटर्न का फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का यूज किया है और बाकी जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें मैंने स्लीव्स को तैयार किया है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड रखा है और इसकी जो लेंथ है 21.5 इंच है। यहाँ पे मैंने 4 इंच पे इसको डाउन किया है और जो आर्म होल का निशान 9 इंच पे लगाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया है। अब मोड़ी की तरफ से मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क किया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मार्जिन के लिए और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया है और उसके बाद इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से सारे फैब्रिक की कटिंग हमने पूरी कर ली है। तो चलिए अब इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो 12वीं कली था उसे सबसे पहले इस कली में अटैच किया है। सिंपली हमें इस कली को इस तरह से अटैच कर देना है जैसे हम नॉर्मल कली अटैच करते हैं। अब बाकी की जो कली है उसको कैसे अटैच करना है चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे जो कली का सेंटर पार्ट है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और कली की जहाँ से हमने कटिंग की थी उससे हम 1.5 इंच तक नीचे जाएंगे और उसके बाद इसे सिलना स्टार्ट करेंगे और इसे इस तरह से पूरे ऊपर तक सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कली ज्वाइंट हो जाएगी और नीचे की तरफ हमारा पॉइंट भी नहीं बनेगा और बॉर्डर हमारा एकदम बराबर रहेगा। तो इस तरह से सारी कली को हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी कली को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो लास्ट वाला कली है उसे भी हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा कली का जो नीचे वाला घेरा बन के तैयार हो जाएगा मेन फैब्रिक का। इसके बाद जो हमारा अस्तर है उसे हम एक साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों किनारे को पकड़ के हम एक साथ स्टिच कर लेंगे और नीचे की तरफ से इस तरह से पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक और बार टर्न करके नीचे के फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अस्तर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो उसके लिए अस्तर को हम नीचे की तरफ से इस तरह से घेर के अंदर से निकालेंगे और यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके कमर को एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अनारकली का घेर है वो बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉटम पार्ट है वो तैयार हो चुका है। अब चलिए हम अपर पार्ट को स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को रख के पिन लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले और उसके बाद जो हमने नेक लाइन को कट किया था उस पर हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके जितना भी हमारा नेक है उसमें हम छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके नेक लाइन को प्रेस कर लेंगे। तो हमारा नेक तैयार मिल जाएगा इस तरह से। अब चारों तरफ मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ अटैच कर लेना है और उसके बाद हम इसमें टक्स को देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से हमें 4 इंच पे मार्क करना है और इसकी हमें लेंथ लेनी है 4.5 इंच पे। अब जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे हम दोनों तरफ इस तरह से बराबर बराबर रख लेंगे और यहाँ पे फैब्रिक को हम सेंटर से पकड़ेंगे और जो हमने मार्किंग की थी दोनों तरफ उसी की लाइन पे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का टक्स बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और टक्स दे देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पे टक्स दे दिया है और ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक से नेक को तैयार नहीं किया है, बस इसी से मैंने 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके नेक लाइन को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकिन पहले नेक को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच पहले फैब्रिक को फोल्ड किया है और इस तरह से पहले एक स्टिच कर लिया है ताकि हमारा फैब्रिक जब हम स्टिच करें नेक को तो इधर उधर ना हो।
इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम लेंगे और एकदम किनारे से इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे सेंटर तक। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेंटर तक इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक को अच्छी तरीके से हम फैला के लाइनिंग पे अटैच कर लेंगे ताकि इसमें झोल ना आए, और उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको इस पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके सेकंड पार्ट को भी इसके ऊपर रखा है और नेक लाइन की तरफ से एकदम मिलाते हुए इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर से इसे 3 से 4 इंच तक ही फिलहाल के लिए सिलेंगे, बाकी की सिलाई हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई रोक दी है। अब इसके बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हम एक साथ अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में भी टक्स को देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेंटर से 4 इंच पे मार्क करेंगे और जो इसकी लेंथ है उसके लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे ही मार्क करेंगे। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला लेंगे। अब जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे हम हाफ हाफ में डिवाइड करके दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इस टक्स का निशान लगाएंगे, लेकिन जो हमने अंगरखा पैटर्न में फैब्रिक को कट किया था उसे हम पहले हटा देंगे और उसके बाद इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब जो भी हमने मार्किंग की थी उस पर ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने एक तरफ का टक्स दे दिया है। अब सेकंड वाले टक्स के लिए फैब्रिक को पहले हटाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो भी हमने मार्किंग की थी उस पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे फ्रंट का टक्स है वो हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डोरी को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे मैंने पहले से ही डोरी को तैयार कर रखा है। अब इस जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम डोरी को रखेंगे और जहाँ तक हमने स्टिच करना छोड़ा था वहीं से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी हम डोरी को अटैच करेंगे, उसके लिए एक और डोरी लेंगे और यहाँ पे हम बराबर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डोरी इसमें अटैच हो जाएगा। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम इसमें स्लिप्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लिप्स को मैंने पहले सेंटर में रखा है और सब उसके बाद पहले हाफ स्लिप्स को स्टिच किया है फ्रंट साइड के, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक साइड के भी स्लिप्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारी स्लिप्स इसमें अटैच हो चुकी है। अब हमें इसके फिटिंग को देना है, तो जो भी हमने मार्किंग लगाई थी इसकी फिटिंग की उसके अनुसार इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। तो इस तरह से ये हमारी अपर बॉडी बनके तैयार हो चुकी है। इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको नीचे वाले घेरे में अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड को अंदर की तरफ रखा है। अब इसके बाद जो भी हमारा अपर पार्ट है उसको हम घेरे के अंदर डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो भी हमारा कमर है उसकी किनारी को मिलाएंगे। इस तरह से हमें किनारी को मिला लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो, और उसके बाद इसके कमर को एक साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी अनारकली सूट की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसमें लटकन को लगाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर वाले फैब्रिक को कट किया है और इसे इस तरह से गैदर्स देते हुए इसे स्टिच कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर लटकन हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए बनाया है और बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह का लटकन बनाया है। इसके बाद मैंने इस लटकन को अनारकली में स्टिच कर लिया है। तो ये पूरी अनारकली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये हमारी अनारकली कैसी बनी है जो हमने साड़ी से बनाई है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।